जय श्री हरि। हर हर महादेव। इस समय पवित्र श्रावण का महीना चल रहा है और श्रावण का महीना भगवान शंकर को समर्पित महीना है। तो घर घर में और मंदिर मंदिर में इस समय भगवान शंकर की पूजा चल रही है। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए घर में पूजा करनी चाहिए। देखिए, भगवान शंकर की पूजा की दो विधियां होती हैं। एक वेदोक्त विधि है, एक पुराणोक्त विधि है। यदि हम वेदोक्त विधि से कोई भी पूजा पाठ करवाएंगे तो किसी आचार्य विद्वान ब्राह्मण को बुलावे जिसे वेद का पूरा ज्ञान हो। सामान्य विद्वान से पूजा कभी नहीं करानी चाहिए। कम से कम जिसे शुद्ध रुद्राध्यायी कंठस्थ हो अथवा शुद्ध उच्चारण हो, क्योंकि अशुद्ध उच्चारण करने से उसका कोई फल नहीं मिलता और उल्टा गलत परिणाम होता है। इसलिए विद्वान ब्राह्मण से ही हमें ये सब पूजा पाठ कराना चाहिए। तो विद्वान ब्राह्मण को बुला करके और घर में या मंदिर में जहाँ भी आप पूजा करना चाहें, जहाँ आपकी श्रद्धा हो, भाव हो। जैसा कि सब जानते हैं कि बिना भाव के कुछ भी प्राप्त होता नहीं है। तो इसलिए सच्ची श्रद्धा और भाव से भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्तमीश्वरम। भवानी शंकर स्वयं श्रद्धा और विश्वास के प्रतीक हैं। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि श्रद्धा और विश्वास के साथ ही भगवान शंकर की पूजा करें। देखिए, घर में यदि भगवान की पूजा करनी है या मंदिर में पूजा करनी है, किसी अच्छे आचार्य को बुला करके पूजा करावे। और हमारे यहाँ शास्त्रों के अनुसार अलग अलग द्रव्यों से पूजा करने से अलग अलग फल प्राप्त होता है। मैं आपको आज यही जानकारी दूंगा कि कौन से द्रव्य से पूजा करने से हमें क्या फल प्राप्त होता है। तो ऐसा लिखा है, जलेन वृष्टिमाप्नोति व्याध शांति कुशोदकई। माने हमें यदि वर्षा करवानी है, ऐसा होता है ना, कई बार अकाल पड़ जाता है, तो ऐसी स्थिति में भगवान शंकर की शुद्ध जल से अभिषेक करें। और अभिषेक भी दो प्रकार से होता है, एक सादा अभिषेक होता है और एक नमक चमक से अभिषेक होता है। नमक और चमक का अनंत गुना फल प्राप्त होता है और एक षडांग अभिषेक है, उसका सादा फल प्राप्त होता है। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि यदि भगवान शंकर की जल की धारा से अभिषेक करें तो निश्चित ही वर्षा होती है। यदि हमारे घर में कई प्रकार की व्याधियां हैं, परेशानियां हैं, तो आप जल में कुशा डाल करके भगवान शंकर का अभिषेक करा लें किसी आचार्य के द्वारा। माने जल में कुशा डाल करके अभिषेक कराने से और हमारे घर की व्याधियां दूर होती है, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। कई जगह ऐसा होता है कि जैसे पशुओं को परेशानी है तो ददना पुष्पामाया लिखा है। तो शुद्ध दही से, माने देसी गाय के दही से यदि भगवान शंकर का अभिषेक करते हैं तो हमारे घर में पशुओं की वृद्धि होती है, पशुओं के रोग दूर हो जाते हैं, ऐसा वर्णन है। आगे यदि किसी का संतान नहीं है, ऐसा लिखा है, पुत्रार्थी पुत्र मापनोति पयसाम चाभिषेचना। यदि संतान नहीं है तो देसी गाय के दूध से भगवान शंकर का अभिषेक करावे किसी आचार्य के द्वारा और नमक चमक से अभिषेक करावे। किसी प्राचीन भगवान शंकर के मंदिर में जाकर के अभिषेक करावे, उसका और विशेष महत्व होता है। तो शुद्ध गाय के दूध से भगवान शंकर का यदि अभिषेक कराते हैं सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ में, तो भगवान शंकर की कृपा से निश्चित ही संतान की प्राप्ति होती है। यहाँ तक लिखा है कि बंदियावा काक बंदियावा मृता वत्सात यांगना। देखिए, एक तो बंध्या स्त्री होती है जिसमें संतान नहीं होती, उसे बंध्या कहते हैं। और काकबंध्या उसे कहते हैं जिसके केवल ही एक संतान होकर के फिर संतान नहीं होती है। मृतवत्सा उसे कहते हैं कि संतान होकर के मर जाती है। तो तीनों में से किसी प्रकार की स्त्री हो, यदि दूध से भगवान शंकर का सच्ची श्रद्धा से अभिषेक करते हैं देसी गाय के दूध से, तो निश्चित ही उसे संतान लाभ प्राप्त होता है। ऐसा यहाँ वर्णन किया गया है। आगे लिखा है, ज्वर प्रकोप शांत्यर्थम जलधारा शिव प्रिया। यदि बुखार बहुत लंबा चला गया है, काफी समय से हमारा बुखार नहीं टूट रहा है, तो आप भगवान शंकर को जल धारा के द्वारा और जो है अभिषेक करिए। और घृतधारा शिवे कार्या यावत मन सहस्रम। घी की धारा, यदि घी की धारा से भगवान शंकर का अभिषेक करेंगे तो तदा वंशस्य विस्तारो जायते नात्र संशय। तो घी की धारा से भगवान शंकर का अभिषेक करने से वंश का विस्तार होता है, मन से भी संतान लाभ प्राप्त होती है। लेकिन ये घी शुद्ध गाय का होना चाहिए, देसी गाय का होना चाहिए। क्योंकि बाजार के घी का कोई महत्व नहीं है कि आप बाजार से घी ले आए, उससे कोई फायदा नहीं। इसलिए शुद्ध गाय का यदि घी प्राप्त हो जाए
तो उसके द्वारा भगवान शंकर का अभिषेक करवाना चाहिए। इससे सब काम, हालांकि दूध की धारा से केवलम दुग्ध धारा तथा कार्या विशेषतः, दूध की धारा के विषय में ऐसा भी लिखा है कि अनेक कार्यों को सिद्ध करने वाली दूध की धारा से अभिषेक होता है। आगे वर्णन है, यदि हमारे घर में किसी बच्चा की बुद्धि सही नहीं है, बुद्धि जड़ है, पढ़ने में ठीक नहीं है, तो शर्करा मिश्रिता तत्र यदा बुद्धिर जड़ा भवे, शर्करा माने चीनी मिला करके जल में, और उस चीनी मिले हुए जल से यदि भगवान शंकर का अभिषेक कराते हैं तो निश्चित रूप से उसकी बुद्धि ठीक हो जाती है, उसका मन पवित्र हो जाता है, पढ़ने में मन लग जाता है, ऐसा वर्णन है। आगे वर्णन किया है, सासपेणैव तैलेन शत्रुनाशो भवेत्यह, माने सरसों के तेल से यदि भगवान शंकर का अभिषेक करावे तो शत्रुओं से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। हमें शत्रु यदि ज्यादा परेशान करते हैं, लेकिन सरसों के तेल से सदा अभिषेक नहीं करना चाहिए। यदि अति आवश्यकता है, शत्रु ज्यादा परेशान कर रहा है और अनर्गल परेशान यदि कर रहा है, तो सरसों के तेल से भगवान शंकर का अभिषेक कराने से शत्रुओं का नाश हो जाता है, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। आगे लिखा है, पापक्षयार्थी मधुना निर्व्याधि सर्पिशा तथा, यदि अपने पाप दूर करने हैं, जन्म जन्मांतर के पापों को दूर करना है, तो शुद्ध शहद से, शुद्ध शहद की धारा से भगवान शंकर का अभिषेक करना चाहिए। शुद्ध शहद की धारा से करने से हमारे पाप दूर होते हैं। आगे वर्णन में लिखा है, श्री कामी इच्छुरसेन वही, यदि आपको लक्ष्मी चाहिए, धन संपत्ति बढ़ानी है, तो गन्ना के रस से भगवान शंकर का अभिषेक करें। यदि हम गन्ने के रस से, ईख के रस से भगवान शंकर का अभिषेक करते हैं तो हमारे घर में अपार धन संपत्ति बढ़ जाती है। तो इसलिए हमें गन्ना के रस से भगवान शंकर का अभिषेक करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखने का सबसे बड़ा विषय ये है कि किसी विद्वान आचार्य से अभिषेक करना चाहिए, और दूसरी बात, श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान शंकर का अभिषेक कराना चाहिए। यदि आपके अंदर सच्ची श्रद्धा है, विश्वास है, तो भोले बाबा की कृपा से जो बातें बताई हैं आपकी मनोकामना पूरी होगी, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। इसलिए विधि विधान से कार्यक्रम संपन्न हो, इसलिए विद्वान आचार्य की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए हमें इन द्रव्यों से अभिषेक करना चाहिए। ये मैंने आपको बताया। यदि आपको अच्छा लगे तो स्वीकार करें। हमारा चैनल है श्री हरि भक्ति मार्ग और श्री हरि शरणम। आपको इन चैनलों पे अच्छी अच्छी बातें प्राप्त होंगी, कथाएं प्राप्त होंगी, और समय समय पर भगवान की पूजा का विधान क्या होता है ये मैं आपको बराबर बताता रहूँगा। जिससे आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जानकारियाँ प्राप्त हों। जय श्री हरि, जय जय श्री हरि।